स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के लिए कोर्ट में तगड़ा जवाब दिया है और उन्होंने कहा है कि जो भी एलिगेशन मुझ पर लगाए जा रहे हैं मैं इन सब का जवाब कोर्ट में ही दूंगा और कोर्ट के बाहर इन पर कोई बात नहीं करूंगा और तथ्यों के साथ जो एलिगेशन मुझ पर लगाए जा रहे हैं इनको खारिज करूंगा। एक तरफ जहां पर जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की तरफ से नवाब मलिक को जवाब दिया गया है, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर यह है कि अनन्या पांडे से आज समीर वानखेड़े फिर से तीसरी बार पूछताछ करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनसे पहले पूछताछ हुई थी तब भी एनसीबी के हाथ काफी ज्यादा चीजें लगी थी। अब हम समीर वानखेड़े को लेकर बात करें, जो लगातार महाराष्ट्र की सरकार समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास कर रही है, कभी उनकी बहन को, कभी उनकी मृतक मां को, तो कभी नवाब मलिक उनके जो जन्म पत्री है उसको लेकर ट्वीट करते हैं, यानी कि मुस्लिम कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पर भी जवाब समीर वानखेड़े की तरफ से दिया गया है और उन्होंने कहा है कि मुझ पर राजनीति हो रही है, मुझे फंसाने का बार बार पे प्रयास किया जा रहा है, मेरी मृतक मां और मेरी बहन को इस बार बार पे इस केस में घसीटा जा रहा है और मैं इसको निराधार मानता हूं और मुझे फंसाने की ये साजिश है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके का बयान समीर वानखेड़े की तरफ से दिया गया है। इससे पहले समीर वानखेड़े मुंबई के पुलिस कमिश्नर के लिए चिट्ठी लिख चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है, बार बार पे मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई ना हो, क्योंकि कुछ लोग जो है वो मुझे फंसाना चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के द्वारा मुझे ये चीजें सुनने में आ रही हैं कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूं। आप समझ सकते हैं कि अगर एक ईमानदार ऑफिसर जो लगातार बॉलीवुड और ड्रग माफियाओं का नाम आज देश की जनता के सामने लाकर रख रहा है और एक सत्ताधारी पार्टी जिसे साथ देना चाहिए एनसीबी का, समीर वानखेड़े का, वो लगातार उस ऑफिसर के ऊपर कार्रवाई करके और कुछ ना कुछ एलिगेशन लगाकर बार बार पे ये मांग कर रही है। कभी तो कुछ ये कहा जाता है कि इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जो आरोप लगाए जा रहे हैं समीर वानखेड़े के ऊपर वो सत्य नहीं हो जाते। तो दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि ये देखिए फर्जीवाड़ा है, इनकी जन्म पत्री में ये है। महाराष्ट्र की सरकार लगातार फंसाने में लगी हुई है समीर वानखेड़े को, जिस तरीके से नवाब मलिक की बयानबाजी सामने आ रही है। कभी नवाब मलिक कहते हैं कि ये दुबई गए थे या फिर मालदीव गए थे, सितारों से मिलते हैं, उनकी गिरफ्तारी पैसे के लिए करते हैं। और अब जिस तरीके से प्रभाकर सैल जैसे लोग जो 22 दिन तक सोए हुए थे और अचानक से अब एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं और उनमें उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पैसे का लेन देन था, सभी चीजें किस ओर इशारा करती हैं वो आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। जब भी कोई महाराष्ट्र में भांडाफोड़ करता है या फिर इसी तरीके के नामी ग्रामी लोगों के कंधे तक पहुंचने का प्रयास करता है, उनकी सच्चाई देश के सामने रखने का प्रयास करता है, तो महाराष्ट्र सरकार का रवैया हमेशा यही होता है। पहली बार नहीं है। अगर हम 2020 की बात करें तो यही महीना और यही दिन चल रहे थे जब अर्नब गोस्वामी को बार बार पे जेल ले जाया जा रहा था और नवंबर की बात थी जब उन्हें तलोजा जेल लिया गया था और अक्टूबर के महीने में जिस तरीके से प्रताड़नाएं दी गई थी ये किसी से भी अनछुपी नहीं है और सभी देश की जनता जानती है कि जो भी, चाहे फिर वो एंकर हो, किसी टीवी का मालिक हो या फिर हो वो एनसीबी का डायरेक्टर, उसे किस तरीके से बार बार पे फंसाने का प्रयास महाराष्ट्र की सरकार या फिर अन्य लोगों की तरफ से किया जाता है, आज देश की जनता भली भांति जानती है। और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से लगातार ये क्वेश्चन उठ रहा है कि अगर समीर वानखेड़े जैसे ऑफिसर को उनकी जॉब से हटाया जाता है और इनके ऊपर इस तरीके से राजनीतिक कारणों की वजह से प्रेरित होकर जांच की जाती है, तो शायद ही आगे चलकर कोई ऑफिसर आगे आएगा जो इस तरीके की बड़ी कार्रवाई करके बॉलीवुड और पॉलिटिशियंस का जो मेल मिलाप है उसको जनता के सामने रख पाएगा। एक तरफ जहां पर लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी की तरह ही समीर वानखेड़े की तरफ साथ किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की ये भी होप है, ये भी उम्मीद है कि ये जो कार्रवाई करने का प्रयास कर रही है महाराष्ट्र सरकार लगातार समीर वानखेड़े को लेकर, इससे समीर वानखेड़े और भी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। बार बार पे उनकी बहन और माता को घसीटा जा रहा है, उस मां को घसीटा जा रहा है जो इस दुनिया में नहीं है और इसको लेकर समीर वानखेड़े कह भी चुके हैं कि मेरी मां मुस्लिम थी और आज वो उस दुनिया में नहीं है, तो क्या मुझे मेरी मां को लेकर भी राजनीति की जाएगी। बार बार पे महाराष्ट्र सरकार, ये चीजें यही हैं कि महाराष्ट्र सरकार के पास आज ऐसे कोई तथ्य नहीं है, सबूत नहीं है जो कि वो समीर वानखेड़े को उनकी नौकरी से हटा पाए या फिर उनके सलाखों के पीछे डाल पाए। तो यही एक बड़ा कारण है जो कभी जन्म पत्री को लेकर ट्वीट किया जाता है और कभी फर्जी पिक्चरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं, उन्हें दुबई का करार देकर जनता की आंखों में धूल झोंक कर समीर वानखेड़े
वानखेड़े का साहस जो है उसे तोड़ने का प्रयास लगातार नवाब मलिक करते हैं। एक तरफ नवाब मलिक की तरफ से भरपूर कोशिश की जा रही है समीर वानखेड़े को फंसाने की, तो एक तरफ समीर वानखेड़े साफ कह चुके हैं कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं। तो वहीं एनसीबी की तरफ से भी कहा गया है और एनसीबी ने साफ किया है कि जो कार्रवाई और जो चीजें समीर वानखेड़े को लेकर की जा रही हैं वो गलत हैं। अगर हो रही तो इन चीजों पे जांच भी हो जाएगी, तब भी निकलकर कुछ नहीं सामने आएगा। देश की जनता की तरफ से आज यही सवाल है कि क्यों महाराष्ट्र की सरकार इस कदर बौखला चुकी है और क्यों उन ड्रगी माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रही है। एक तरफ सरकार से सवाल उठता है तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत बार बार पे बात आके ये कहते हैं कि सरकार को गिराने का प्रयास हो रहा है और जो प्रभाकर सेल जैसे लोग जो निकल कर आ रहे हैं ये एक बड़ा किस्सा है और इससे चीजें ज्यादा निकलकर सामने आएगी। वही सरकार जिनके नेता आज ये नहीं पता कि कब या मुंबई के जो पूर्व पुलिस कमिश्नर थे परमवीर वो कहां है या फिर पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख कहां है, आज सरकार से जनता सवाल पूछ रही है तो इस पर को तो कोई जवाब संजय राउत या उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं आता। और यही संजय राउत आज ज्ञान बांट रहे हैं फर्जीवाड़े पर। ज्ञान बांटने वाले संजय राउत शायद ये भूल रहे हैं कि पिछले ही साल की बात है जब संजय राउत की वाइफ और उद्धव ठाकरे की वाइफ के एक एक करके स्कैंडल सामने आ रहे थे और ईडी भी जांच कर रही थी और संजय राउत की तरफ से ही 50 लाख रुपए वापस कर दिया गया था क्योंकि चीजें आगे ना बढ़ जाएं। किस तरीके से चीजों को मैनिपुलेट सरकार की तरफ से किया जा रहा है, जहां जनता सरकार से सवाल पूछ रही है तो सरकार अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्र जो है वो एक ऑफिसर पर ही कर बैठी है और वो है समीर वानखेड़े। बार बार पे जांच को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। कभी जो उद्धव ठाकरे हैं वो बयान देते हैं तो संजय राउत भी अब इस केस को लेकर एक्टिव हो चुके हैं, जो बार बार पे कभी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, कभी पैसों को लेकर और कभी आर्यन खान के केस को लेकर बार बार पे बयानबाजी करते हैं। तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा जाता है कि ये जो गिरफ्तारी की गई है ये ज्यादा फर्जीवाड़े की गिरफ्तारी है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए है। 2 चुटकी गांजे को लेकर तुम गिरफ्तारी करते हो और मुंबई पुलिस को देखिए वो कितना ज्यादा काम कर रही है। मुंबई पुलिस आए दिन बड़ी रेड डाल रही है पर उसकी न्यूज़ें नहीं छप रही हैं। किस तरीके से बार बार पे ये जो सरकार है ये मुंबई पुलिस को फेवर करती है और जो भी एजेंसी अपनी जांच करने के लिए महाराष्ट्र में जाती है उसे हमेशा ही रोकने का प्रयास किया जाता है। ये पहली बार नहीं है। आज एनसीबी महाराष्ट्र में से नशेड़ी गंजेड़ी या फिर ड्रग पेडलरों को लेकर बड़े निशाने बना रही है और उनका पर्दाफाश और जो दुबई या फिर इंटरनेशनल लिंक्स हैं उनका पर्दाफाश करने का प्रयास कर रही है। तो एनसीबी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, समीर वानखेड़े को जेल में डालने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी की पूरी एनसीबी को यह कहा जाता है कि केंद्र के इशारे पे काम कर रही है। और जिस वक्त पे जो कि आज भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का जिस वक्त पे केस था तो इसी सरकार की तरफ से कहा गया था कि ये जो केस है ये मुंबई पुलिस इस पे जांच करेगी, इसमें सीबीआई की क्या जरूरत है। और जिस वक्त पे बिहार से डीजीपी वगैरह और सीबीआई की टीम महाराष्ट्र के लिए रवाना हुई थी तो यही वो महाराष्ट्र सरकार है जिसकी तरफ से कह दिया गया था कि क्वारंटीन होना पड़ेगा ऑफिसर्स को। क्वारंटीन की बात करने वाले महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के लोग ये भूल गए थे कि क्वारंटीन के अलावा भी महाराष्ट्र में काफी और समस्या है और महाराष्ट्र की वो जो जनता है वो कोरोना से किस तरीके से पीड़ित है। बार बार पे राजनीति करने के लिए तीनों की तीनों पार्टियों के नेता सामने आ जाते हैं, पर जो जनता की आम समस्या है, ड्रग को लेकर भी बड़ी समस्या है जिसको लेकर आए दिन महाराष्ट्र के लोग बोलते हैं और अब आए दिन ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर भी इन सब चीजों को लेकर बहस होती है कि क्यों इस तरीके से महाराष्ट्र में जो नेक्सस है वो चल रहा है। पर सरकार का ध्यान सिर्फ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बचाने पर है। बॉलीवुड पे जिस तरीके से लिंकअप्स है उनको बचाने का, उनको छिपाने का और ड्रग पैडलर्स को बचाने का है। आर्यन खान को लेकर बात की जाती है तो नवाब मलिक कहते हैं कि मुसलमान है या फिर वो छोटा लड़का है, उसे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है और जो अफसर है उसके खिलाफ अगर कुछ नहीं मिलता तो उसके हिस्ट्री, उसकी जन्म पत्री को लाकर उसे बदनाम करने का प्रयास किया जाता है। पर एनसीबी का जो हौसला है वो टूटने वाला नहीं है, क्योंकि एक तरफ अगर एनसीबी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, तो दूसरी तरफ समीर वानखेड़े भी, जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया कि समीर वानखेड़े ने भी कह दिया है कि मैं कोर्ट में ही हर चीज का जवाब दूंगा और इसके बाहर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सत्यमेव जयते की बात आज नवाब मलिक करते हुए दिखाई दे रहे हैं और सत्य वो कौन सा सत्य है जिसकी जीत नवाब मलिक कराना चाहते हैं, क्योंकि अगर सत्य की बात नवाब मलिक कर रहे हैं तो उनकी नजर में सिर्फ यही है कि आर्यन खान ने ड्रग नहीं लिया,
अनन्या पांडे छोटी सी एक गुड़िया है और महाराष्ट्र के लोग या फिर बॉलीवुड के लोग गांजा, ड्रग्स और एमडीएमए जैसी चीजों को नहीं जानते और उसी सत्य को जिताने का प्रयास लगातार महाराष्ट्र की पार्टी और नवाब मलिक की तरफ से किया जा रहा है। पर दूसरी तरफ अगर हम समीर वानखेड़े की बात करें तो उन्होंने कह दिया है साफ कि वो तथ्यों के और सबूतों के आधार पर कोर्ट में जवाब देंगे और उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं और वो जो कार्यवाही कर रहे हैं उनसे पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज देश की जनता भी समझ रही है कि एनसीबी किस डायरेक्शन में काम कर रही है और जो सरकार तीन पार्टियों से मिलकर बनी है वो किस एजेंडे को लेकर बैठी है और किस चीज के लिए वो महाराष्ट्र में सरकार चला रही है। आपका इस सारे मुद्दे पर क्या सोचना है? समीर वानखेड़े को लेकर आपकी क्या राय है? और नवाब मलिक जिस तरीके से बार बार पे समीर वानखेड़े को फंसाने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार पे जिस तरीके से उनकी मां और उनकी बहन को घसीटने का प्रयास कर रहे हैं, इन सारी चीजों पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट करके जरूर बताइए और इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।